गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के स्टार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सो मैं आपको 15 to 16 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। यूनिट वाइज आपने करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज उस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका 15 मार्कर के अंदर आता है, जिसके एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे काफी चीजें पूछ गई हैं। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, कौन कौन से इसके फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके इंपोर्टेंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सोसाइटी। तो आपने बताना है कि हमारा जो बिजनेस है उसकी सोसाइटी की तरफ कौन कौन से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो ये भी क्या आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बताना है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है क्या है, इसके मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। ठीक है, तो आपने बताना है कि हमारा कैपिटलिज्म क्या होता है और सोशलिज्म कैपिटलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा, गिव कंपेरिजन बिटवीन मिक्स्ड इकोनॉमिक कैपिटलिज्म इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक। आपने क्या करना है, मिक्स्ड इकोनॉमिक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में डिफरेंस बताना है। ये भी क्या एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इंपोर्टेंट टॉपिक वीडियो देखी होगी तो इसका रिपीटेशन से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गिव एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, सो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपको दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनके जो आर्ग्यूमेंट है फेवर में भी और अगेंस्ट में, इनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। इसी तरीके के क्वेश्चन है कि आपने बताना क्या है कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसके हमारी प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको डिस्कस करनी है और उसके फेवर में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी बताने हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आपने बताना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया के अंदर कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो हो रही है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। आपने क्या करना है, जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके जो मेन फीचर्स है उनको आपको यहाँ पे करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन हाउ फार इट विल बी हेल्पफुल इन द रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ कंट्री। साथ ही साथ आपने बताना है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो इंडिया के ग्रोथ के अंदर किस तरीके से हेल्पफुल है, किस तरीके से वो हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, राइट इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग प्राइवेटाइजेशन हो। ठीक है, सो आपने बताना है कि हमारा प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइवेटाइजेशन के हमारे कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं और कौन कौन से इसके फैक्टर अफेक्टिंग है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियरली बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक्चुअली मैंने 3-4 लेक्चर जो है वो रेगुलर यानी कि कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ी गड़बड़ कर रही हूँ, तो आप इन चीज़ों को माइंड मत करिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो आपने बताना है कि हमारा ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। साथ के साथ इसको जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशन है ग्लोबलाइजेशन की वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपने सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि हमारा प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, एलपीजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसने दिया था, कौन से ईयर में था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देन इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव भी हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। आपने बताना है कि हमारी आरबीआई की हमारी आरबीआई किस तरीके से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट यू मीन बाय फिजिकल पॉलिसी। तो आपको बताना है कि फिजिकल पॉलिसी आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जो फिजिकल पॉलिसी है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एफडीआई। ठीक है, तो आपने बताना है कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। देन साथ के साथ आपको ये बताना है कि वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर क्यों जरूरत है, तो जो उसकी नीड है वो भी आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। और लास्ट ईयर ही इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ आया था।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन इंटरनेशनल ट्रेड। आपने बताना है कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर किस टाइप के रोल होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डब्ल्यूटीओ होता क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका है क्या, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमारे बिजनेस के अंदर क्या बूस्टअप हुए हैं वो चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या क्या हमारे रोल्स होते हैं, वो सारे रोल्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने आने चाहिए, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्कर के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डब्ल्यूटीओ, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप बताओ कि आप डब्ल्यूटीओ से क्या समझते हैं, क्या इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो डिस्कस करना है इसके इम्प्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। आपने बताना है कि डब्ल्यूटीओ की वजह से इंडिया के अंदर हमारे क्या क्या इंप्लीमेंट हुए हैं, क्या क्या डेवलप हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे 15 to 16 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन अगर आप इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।